पुलिस अधीक्षक ने किया मालपहाड़ी ओपी का निरीक्षण। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारी को दिए निर्देश। थाना प्रभारी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर करें फोकस। एसपी पाकुड़ से सतनाम सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शनिवार को मालपहाड़ी ओपी थाना का निरीक्षण किया। इससे पूर्व पुलिस बल द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना परिसर का भ्रमण कर कार्यालय, हवालात, मालखाना, मेस, बैरक, थाना की साफ सफाई आदि का अवलोकन किया। वहीं थाना में दर्ज मामले की स्थिति की जानकारी लिया। साथ ही लंबित पड़े सभी कांडों में शीघ्र अनुसंधान करने का निर्देश ओपी प्रभारी अंशु कुमार उपाध्याय को दिया। एसपी प्रभात कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द करें। पुलिस गश्ती तेज करने के अलावे ग्रामीणों के बीच बेहतर संबंध बनाने को कहा। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर असामाजिक तत्वों पर निगरानी और चौकस रहने को लेकर थाना प्रभारी को निर्देशित किया। उन्होंने सभी रजिस्टर्स, अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव आदि के निर्देश दिया। थाना पर आए फरियादियों की शिकायतें सुन विधिक निस्तारण करने थाना प्रभारी को निर्देशित किया। थाना प्रभारी को क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखने, क्षेत्र में शांति बनाए रखने, कांड से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही लंबित कांडों को अविलंब निष्पादन करने को कहा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी ने सभी बूथ व रास्ते का सही से निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव केंद्र में अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसे अवगत कराने को कहा। एसपी ने थाना भवन को लेकर कहा कि मालपहाड़ी ओपी थाना भवन निजी जगह पर चल रहा है। थाना निर्माण को लेकर जमीन की चिन्हित भी की गई है। जल्द ही नए थाना भवन का निर्माण कराया जाएगा। आज मालपहाड़ी ओपी का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान थाना में जितने दस्तावेज होते हैं सबका निरीक्षण, थाना का भवन का क्या स्थिति है, भवन का क्या रिक्वायरमेंट है उसका निरीक्षण, थाना में जितने लंबित कांड है, लंबित वारंट है, कुर्की है, इस सारे चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है। जिसके दौरान जहाँ जहाँ कमी है उसके लिए संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया जाता है। और अगर किसी प्रकार की कोई कमी जो जिला स्तर से दूर हो या मुख्यालय स्तर से दूर हो, संबंधित जगह पे पत्राचार किया जाता है। और बेसिकली थाना में पदस्थापित जितने पदाधिकारी हैं उनका हर एक बिंदु पे क्या परफॉर्मेंस है, सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा होती है, डिस्कशन होती है और संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है। सर, इस वार्षिक निरीक्षण में चुनाव संबंधित भी कुछ गाइडलाइन जारी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि चुनाव एकदम कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो इसके लिए चुनाव में क्या क्या तैयारी करना है, किस किस बिंदु पर ध्यान देना है, जितने हमारे चुनाव के लिए जितने बूथ हैं उसका सब समय निरीक्षण हो जाए, वहाँ क्या क्या तैयारी रखनी है, फील्ड की क्या स्थिति है, जो अनुसंधान में कुछ अक्यूज्ड अरेस्टिंग के लिए पेंडिंग है उसका अरेस्टिंग करना, जितने वारंट्स पेंडिंग है सभी वारंट्स का तामीला करना, तमाम चीज़ों का निर्देश दे करके और अनुपालन भी कराना है। सर, थाना का भवन जो है वो जर्जर स्थिति में है। जी, आते ही जैसा आपने देखा ही है कि आते ही मैंने पहले भवन का निरीक्षण किया, तो यहाँ ये जो भवन चल रहा है एक प्राइवेट छोटा सा घर है उसमें चल रहा है। इसके लिए हम लोग जमीन चिन्हित भी करा लिए हैं, लेकिन वो प्रक्रियाधीन है। हम इंश्योर करेंगे कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है वो पूरी करके और इस थाना को एक नया अपना भवन मिले। थैंक यू सर।